हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए यहाँ पर। बिना पढ़े ही मार्क्स ला रहा है तो दिक्कत क्या है, थोड़ी मटर गश्ती करी जाए। पापा को बोला, पापा कोटा में ना गर्मी बहुत है, तो पापा कहते तो क्या छाता दूं तेरे को? मैं कहा ना पापा, मेरे को बाइक चाहिए। तुम देख रहे हो छाते से बाइक? तो मैंने कहा पापा बाइक चाहिए। तो पापा ने कहा रैंक आएगी? मैंने कहा कोटा याद रखेगा पापा आपको। तो बाइक आ गई और बाइक से हो गया एक्सीडेंट और पूरे कोटे ने बुलाया होगा पापा को। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, ये बाबू सोना, ये दोस्ती यारी, ये स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट। खुद पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, जिंदगी के ना रंग बदल जाएंगे। वो कहते थे कि तुम चाहे कामयाब हो जाओ या बर्बाद, मेरा प्यार तुम्हारे लिए वही रहेगा। फिर वो कामयाब हो गई और मैं पीछे रह गया। फिर उसने मुझे छोड़ के एक कामयाब आदमी का हाथ थाम लिया और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि प्यार में सिर्फ लड़के ही एक बेरोजगार और अनपढ़ लड़की का हाथ थाम सकता है। लड़कियों में दम नहीं, वो तो बस कहती है कि बाबू तुम नहीं तो कोई नहीं। फोकस कैसे इंप्रूव करें भैया? फोकस इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। फोकस हमें समझ में नहीं आता है, हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। कैसे करें, कैसे करें? सबसे पहला है सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब ये होता है, 2 केस हैं। पहला, अभी हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपसे ना बिल्कुल ऐसे बड़े भाई की तरह बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको टीचर या फिर कोई गुरु बन के ज्ञान दूं, नहीं, मैं आपको बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। देख, एक बात सुन मेरी जान, अभी इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो देखते हो कोई बात नहीं, किसी और की वीडियो देखते हो कोई बात नहीं, दिन में एक टाइम बना लो, उस समय देखोगे। तो अभी इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जो भी होते हैं आपके, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है? अभी आपका इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर लो, एक अच्छा सा कॉलेज ले लो, और कॉलेज लेने के बाद जो आपको करना है वो करना। आदमी फालतू का डरता है। अरे लॉस को लॉस मान रहे, लॉस इन्वेस्टमेंट है इन द यूनिवर्स, द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्स। कि आपने ब्रह्मांड में वो 5 लाख फेंका है, इस ब्रह्मांड को 10 लाख दिया है। अगर इस ब्रह्मांड ने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया है, अरे भैया तो ब्रह्मांड पे मेरा 1 करोड़ का कर्जा है, और ब्रह्मांड को ये करना होगा कि जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाना होगा, ये उसके लिए जरूरी है, राइट। अगर मैंने इतना अनाज दिया, उसको इतना लौटाना है। अगर किसान ने इतना अनाज दिया, इतना लौटाना है। जमीन को इतना लौटाना है। ब्रह्मांड की मजबूरी है कि ब्रह्मांड बढ़ा के देगी, उसका सिद्धांत है कि आपको बढ़ा के मिलेगा, जो भी आप देंगे बढ़ा के मिलेगा। मैंने 10 लाख रुपए अगर इस ब्रह्मांड को दिए हैं, आप जिसको लॉस कहते हैं, मैं लॉस नहीं मानता, मैं कहता हूं मैंने ब्रह्मांड को दिया है। और अगर मैंने ब्रह्मांड को 10 लाख रुपए दिए हैं, मैं लिख के देता हूं, मैं 10 करोड़ का आदमी हूं। शर्त इतनी है कि बाजार से भागू ना, बाजार से भागू ना, बाजार में खड़े रहो। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सब। यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज।
कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ।